नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर आदित्य कपूर। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूं कार्डियोलॉजी विभाग का। संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में हमारा संस्थान है। आज हम कुछ बात करेंगे सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में। ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा ज़रूरी क्यों है। यदि भगवान ना करे आपके आसपास किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ तो आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। ये रिवाइव हार्ट फाउंडेशन संस्था है मुंबई में। इन्होंने एक मुहिम चलाई है पूरे देश के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कि हम भारत की पूरी जनता को जागरूक करेंगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और उसके बारे में यदि आपके आसपास किसी को हुआ तो आप उसकी लाइफ कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सडन कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। ये अचानक दिल की जो पंपिंग शक्ति है वो प्रभावित होकर बंद हो जाती है। और क्यों होता है? विद्युत प्रणाली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का वो गड़बड़ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो नॉर्मली जैसे हार्ट धीरे धीरे आराम से अपना 70-72 टाइम्स अ मिनट चलता है, इस स्थिति में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसकी पंपिंग शक्ति बंद हो जाती है। और जैसे ही हार्ट की पंपिंग शक्ति बंद होगी, सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं शरीर के, उनको जो रक्त प्रवाह है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि आप उस व्यक्ति की हेल्प नहीं करेंगे तो उसकी मृत्यु होना 100% पॉसिबल है। और आपको उसी व्यक्ति की मदद करनी है जल्दी से जल्दी। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण इसके ये हैं कि अचानक व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है, रिस्पॉन्सिव नहीं होता। उसकी पल्स जो होती है, नाड़ी जो होती है वो चलनी बंद हो जाती है। रेस्पिरेशन जो श्वास क्रिया है वो भी खत्म हो जाती है। तो 3 चीजें हैं: अचानक कोलैप्स हो जाना, नो पल्स और नो रेस्पिरेशन। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में कि ये एज के साथ ज्यादा होगा, फिट लोगों को नहीं हो सकता। पर आजकल आपने बहुत मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी कि ये फिट लोगों को भी हो रहा है। तो किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल, एज इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। उम्र के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी हो सकता है। तो हमारा पर्पस लोगों को डराना नहीं है, बस लोगों को यह जागरूक करना है कि यदि भगवान ना करे आपके आसपास किसी को हुआ तो आप उसकी इमीडिएटली मदद कर सकें। और इमीडिएटली मदद करना या तत्काल सहायता इसलिए अनिवार्य है क्योंकि 3 ही मिनट में अगर उसको निवारण नहीं किया गया तो पूरे ऑर्गन की डेथ हो जाएगी और वो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, ब्रेन डेथ हो जाएगी और सारे ऑर्गन धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाएगी और व्यक्ति बच नहीं पाएगा। तो 3 ही मिनट में आप ही को उस व्यक्ति की मदद करनी है। ये एक बहुत ही सरल जीवन रक्षक विधि है और यदि आप इसको सीख लेंगे तो आप लोगों की वाकई में जान बचा सकते हैं। तो आपात स्थिति अगर सडन कार्डियक अरेस्ट की हुई तो इसमें क्या करना है? आपको अरेस्ट को पहचानना है। दूसरी चीज, आपको मदद के लिए कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलाना है, सीपीआर शुरू करना है, जिसको हम बाईस्टैंडर सीपीआर बोलते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है। एईडी शॉक मशीन मंगवाने की कोशिश करनी है यदि वो नेबरहुड में है, और इमीडिएटली अस्पताल में उसको शिफ्ट करना है व्यक्ति को। तो कार्डियक अरेस्ट को पहचानिए, सीपीआर दीजिए, मदद के लिए कॉल करिए, शॉक मशीन बुलवाइए और जब डॉक्टर आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए तो व्यक्ति को अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। तो कैसे पहचानना है? यदि वो व्यक्ति कोलैप्स्ड है तो आप उसके आसपास जाएंगे, वो व्यक्ति जमीन पे है, ऐसे ऐसे थपथपाएंगे, 1-2 बार उसको थपथपाइए, उसके चीक्स पे, शोल्डर्स पे। हेलो, क्या आप ठीक हैं? उसकी पल्स चेक करिए, यहाँ पे उसकी पल्स देख सकते हैं आप, और उसकी रेस्पिरेशन देखिए। रेस्पिरेशन के लिए दोनों आप अपने हाथ उसके निचले हिस्से पे यहाँ पे रखिए और देखिए श्वास चल रहा है कि नहीं। तो नो रिस्पॉन्स, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, कार्डियक अरेस्ट की पहचान हो गई। और अब आपको उसकी सीपीआर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वह शुरू करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप व्यक्ति को एक फर्म सरफेस पर लेटा दीजिए। यदि जमीन पे गिरा है तो ठीक है, और फर्म सरफेस पे लेटाना जरूरी है, बिकॉज जब आप सीपीआर देंगे तो आपका फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए। यदि भगवान ना करे बेड पे या सोफे पे व्यक्ति गिरा हुआ है तो उसको जेंटली जमीन पे लेटाइए और अपने हाथों की पोजीशन जो है, आपके हाथों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए जैसे मेरे हाथ है। आप उनको सीधा कर लीजिए, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, इसको लॉक कर लीजिए फिंगर्स को ऐसे ऐसे, और आपके जो हाथों की पोजीशन ऐसे है। अब आपको सीपीआर जो देना है, आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे,
2 इंच छाती को नीचे जाना, तो कंसिडरेबल फोर्स लगेगा और ये फोर्स जब ट्रांसमिट होगा हार्ट में तो धीरे धीरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जाने लगेगी। तो याद रखिए, साइड पे आइए, पोजीशन ध्यान में रखिए, 100 से 120 टाइम अ मिनट, 2 इंच नीचे छाती जानी है और आप छाती को इतना तेज भी ना करिए कि छाती रिकवर ना कर सके। तो छाती को थोड़ा सा ऊपर आना है और जब आप करते हैं तो आप थक जाएंगे बड़ी जल्दी। तो जो आपके पास लोग इकट्ठे हैं उनसे कहिए मुझे देख के सीखिए और टेक टर्न्स टू डू सीपीआर, क्योंकि इनइफेक्टिव सीपीआर अच्छा नहीं होगा। तीसरी चीज आपको करनी है, यदि शॉक मशीन है, ये एडी मशीन है, ये भी रिवाइव हार्ट फाउंडेशन के सहायता से मुंबई में काफी जगह लगी है। तो ये वॉइस प्रॉम्प्ट द्वारा ड्रिवन है। तो आप शॉक मशीन अगर है तो आप अपने किसी भीड़ में जो लोग इकट्ठे हो गए हैं उनसे बोलिए कि दौड़ के शॉक मशीन ले आओ, और ये वॉइस प्रॉम्प्ट द्वारा संचालित होती है और ये आपको सब बताती है। उसमें पैड्स निकलते हैं, आप पैड्स को लगा दीजिए, एक पैड यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, और आप पैड्स के द्वारा लगा के ये मशीन उस व्यक्ति के रिदम को एनालाइज करती है और उसको शॉक देती है। तो जैसे ही एम्बुलेंस आ जाएगी, आपको वो जो पीड़ित है उसको आप डॉक्टर को या एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं उनके हवाले कर दीजिए। सीपीआर आपको तब तक करते रहना है जब तक वह व्यक्ति अपनी आंख नहीं खोल देता, या वो रिकवर नहीं कर जाता, उसकी सांस वापस आने लगती है, या एम्बुलेंस आ जाती है, प्रोफेशनल हेल्प आ गई, तो आप उस व्यक्ति को एम्बुलेंस के लोगों को हवाले कर दीजिए। तो सीपीआर आपको करना आना चाहिए और इसके माध्यम से आप लोगों को बचा सकते हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सडन कार्डियक अरेस्ट यदि किसी व्यक्ति को हुआ है, पहचानने के लिए आप उसको टैप करिए, हेलो क्या आप ठीक हैं, नो रिस्पॉन्स, पल्स देखिए, रेस्पिरेशन देखिए। 3 चीजें अगर नहीं है, नो रिस्पॉन्स, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, तो सडन कार्डियक अरेस्ट आइडेंटिफाई हो गया। सीपीआर करिए, पोजीशन हाथों की याद रखिए, रेट 100 से 120 टाइम अ मिनट, 2 इंच नीचे जाना है छाती को। एडी मशीन यदि है तो उसकी हेल्प लीजिए। तो यदि आप ऐसा करेंगे, मुझे लगता है इस मुहिम, रिवाइव हार्ट फाउंडेशन की मुहिम के द्वारा हम लोगों को बचा सकेंगे। नमस्कार, थैंक यू।